हाँ, तो आज हम बताने वाले हैं केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन, जिसे हम विलियन कहते हैं। तो आप लोग देखिए ध्यान से। आप सभी भाइयों एवं दोस्तों को हैप्पी होली। आज के मेरे तरफ से आज के लिए सभी को हैप्पी होली। तो देखिए हम बताने वाले हैं आप लोगों को विलियन के बारे में, यानी कि सॉल्यूशन के बारे में। दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन विलियन। तो देखिए विलियन यानी कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद हम बताने वाले हैं आपको सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी होली, अनिल आनंद बायोकेमिस्ट्री क्लास की तरफ से। सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर में हो गया आपको फर्स्ट नंबर में हेमोजेनियस, दूसरे नंबर में हेट्रोजेनियस। तो इसका हिंदी होता है समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो हम इसका जो है डेफिनेशन आपको देने वाले हैं। तो कैसे इसका डेफिनेशन होगा, तो देखिए सॉल्यूशन यानी कि सभी सॉल्यूशन, इसको हम जो है मिक्सचर बोलते हैं। इसको मिक्सचर बोलते हैं। सभी मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन हो सकता है। नहीं, सभी सॉल्यूशन मिक्सचर हो सकता है, लेकिन सभी मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। क्योंकि अब देखिए कैसे नहीं हो सकता है सभी मिक्सचर सॉल्यूशन, और कैसे हो सकता है सभी सॉल्यूशन मिक्सचर, वो हम आपको फिगर के माध्यम से बताने वाले हैं।
तो देखिए ये हो गया आपको। तो इसमें हम जो है यानी कि वाटर H2O और NaCl यानी कि वाटर और नमक, जल और नमक का घोल हम बनाए हैं। इसमें वाटर और नमक का घोल बनल है इसमें। अब देखिए इसको हम जैसे जिस तरह से अगर वाटर और नमक का घोल बनाए, जिस तरह से इसको हम यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये सामान हमको लगेगा। क्योंकि चाहे ऊपर का हम यानी कि चख करके यानी कि पी करके देखे, या नीचे का पी करके देखे, या बीच का पी करके देखे, कहीं से अगर हम इसको निकालेंगे यानी कि एक गिलास या एक चम्मच निकालेंगे तो हमको सेम टेस्ट ही आएगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे नीचे से ले चाहे ऊपर से ले। तो इसको हम बोलते हैं समांगी। और इसमें देखिए इसमें आपको बालू पानी, विस्मांगी में हम आपको दे रहे हैं बालू पानी। बालू पानी का अगर हम घोल बना रहे हैं तो बालू पानी का घोल कभी पूर्ण रूप से कभी नहीं घुलता है। अगर हम बनाएंगे तो बालू आ करके यहाँ तह में बैठ जाएगा और पानी ऊपर ऊपर रह जाएगा। तो ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, और ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं इस हेमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में। अभी यानी कि डिफिनेशन लिखाने वाले हैं आपको। हेमोजेनियस सॉल्यूशन। हेमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए जैसे कि हम यहाँ पे अभी पानी लिए और नमक लिए, तो दोनों का घोल आपको हम बता दिए। कहीं से अब लीजिएगा, कहीं से चखिएगा तो आपको सामान दिखाई नहीं पड़ेगा, टेस्टी सामान लगेगा, समझे? तो अब हम इसका डिफिनेशन देने वाले हैं। वैसे दो घटक या पदार्थ जो दो या दो से अधिक हो जाए, जो मिलने से आपस में पूर्ण रूप से समान होता है, उससे हम हेमोजेनियस सॉल्यूशन कहते हैं।
और इसका डिफिनेशन हो सकता है 2 4 6, जितना डिफिनेशन आप बना सकते हो उतना डिफिनेशन हो सकता है। तो अब हम हेट्रोजेनियस के बारे में बताने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए। बताने वाले हैं हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस क्या होता है? तो हेट्रोजेनियस विषमांगी, आप लोग पहले जान गए होंगे कि विषमांगी जो आपस में मिले और समान नहीं हो उसे हम विषमांगी कहते हैं। तो आप लोग को हम बता दिए थे, आप लोगों को घोल बना करके बता दिए थे, जो पूर्ण रूप से नहीं घुला था, जो नहीं घुल पाया, जो नीचे सतह में बैठ गया, उसे हम जो पूर्ण रूप से नहीं घुल पाया उसे हम विषमांगी बोलते हैं। तो अब हम उसका डिफिनेशन भी दे रहे हैं। हाइड्रोजनियस वैसे दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में कभी समान नहीं होता है उसे हम हाइड्रोजनियस सॉल्यूशन कहते हैं। तो आप देखिए, हम आपको सॉल्वेंट और सोल्यूट के बारे में बताने वाले हैं। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या होता है, तो इसको आप लोग देखिए और ध्यान से। अगर मेरा कोई इसमें गलती है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी बताने वाले हम जो सॉल्वेंट होता है क्या होता है, सोल्यूट होता है क्या होता है। तो चलिए, हम भी कोई अभी टीचर नहीं है, हमारे पास जितना कॉन्सेप्ट है, जितना दिमाग है, यानी कि उतना जितना हमारे पास है, तो उतना आप लोगों को हम बता रहे हैं। और आप लोग इसका लाभ उठाइए ताकि हमको भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। तो चलिए, हम बताने वाले हैं सॉल्वेंट और सोल्यूट। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट, तो सॉल्वेंट जो है आपको इसका डेफिनेशन ही हम मार देते हैं आपको।
जो पदार्थ अधिक मात्रा में रहता है यानी कि रहता है तो उपस्थित रहता है। जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है तो उसे हम जो है सोल्वेंट कहते हैं। और जो है सोल्यूट किसे कहते हैं, तो इसी को जो है हम उल्टा कर देंगे तो सोल्यूट हो जाएगा। तो देखिए सोल्यूट जो पदार्थ यानी कम मात्रा में रहता है उसे हम सोल्यूट कहते हैं। आप लोग उतना लिखने का जरूरत नहीं है, इसी को अगर हम उल्टा कर देंगे तो सोल्यूट हो जाएगा। जो यानी कम मात्रा में रहता है उसे हम सोल्यूट कहते हैं। तो आप लोगों को एग्जाम्पल देने वाले हैं, बहुत अच्छा तरीका से एग्जाम्पल देने वाले हैं। आप लोग समझिए उसको, देखिए कैसे देते हैं हम एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि हम एक बर्तन लिए, एक बर्तन लिए, इसमें जो है हम H2O यानी कि पानी और NaCl, तो ये हो गया आपको। हम बर्तन में जो है अभी जो है शरबत बनाएंगे, अभी हम बर्तन में शरबत बनाएंगे। तो ये हो गया आपको 10 ग्राम और पानी हो गया आपको यानी कि 50 ग्राम। तो इसमें आप लोग देखिए सोल्यूट कितना है, तो सोल्यूट हम इसमें किसको बोलेंगे, तो आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीका से। आप लोग अगर परिभाषा पे ध्यान दिए होंगे तो अच्छी तरीका से जान लीजिएगा सोल्यूट हम किसे कहेंगे। तो सोल्यूट इसको हम बोलेंगे जो है ये कम मात्रा में है, सोल्यूट बोलेंगे। और ये जो है H2O यानी कि 50 ग्राम है। तो H2O 50 ग्राम है तो इसको हम जो है सोल्वेंट बोलेंगे। तो सोल्यूट H2O NaCl दोनों का घोल बन गया यानी कि हम शरबत बना लिए। इसमें नींबू देने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग दीजिएगा नींबू तो वो भी सोल्यूटे होगा। तो दे सकते हैं नींबू आप लोग, क्योंकि शरबत में नींबू रहता है तो अच्छा लगता है। तो ये हो गया आपको सोल्वेंट, समझे। तो आप लोग इसका परिभाषा समझ गए होंगे यानी कि एग्जाम्पल समझ गए होंगे। तो आपको जो है इस पे जो है थ्योरी भी है, तो थ्योरी अगले नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताने वाले हैं। तब तक के लिए हम यहाँ से निकलते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम जो है बायो का डालने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग होली मनाइए, खुशखबरी लाइए और जो है अच्छा तैयारी कीजिए। हैप्पी होली। और कोरोना को देखते हुए आप लोग बच करके होली खेलिए, डीजे मत बजाइए, ज़्यादा रंग मत लगाइए और जो है आप लोग अल्कोहल मत पीजिए, मुर्गा खाइए, खस्सी खाइए।